ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा आवाज कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। गोमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्संग कार्यक्रम में। तो काफी दिनों के बाद यहाँ पर सत्संग हो रहा है। लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया हूँ ना। हाँ, तो ये जो भजन है बहुत सुंदर भजन है। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं। इस भजन का जो अर्थ है बताते कि गौरांग महाप्रभु के नाम लेने मात्र से कब वो दिन आएगा जिस दिन केवल हरि हरि बोलने से मेरे रोमांच खड़े हो जाएंगे। थोड़ा साउंड कंट्रोल कर। या मेरे आंखों से आंसू आने लगेंगे। नयने बबे नीर, नयन मतलब आंखें, आंखों से पूरे अश्रु बहने लगेंगे जब भगवान के नाम उच्चारण करने से। और आगे लिखते हैं कि आर कभी निताय चंद करुणा हुई वे। लेकिन देखा जाए तो हमारी कोई ऐसी योग्यता नहीं कि हम भगवान के केवल नाम लेने मात्र से आंखों से आंसू आ जाएंगे। संसार में इतने प्रॉब्लम है, इतनी समस्याएं है, तो हमारे अंदर जब भगवान के पास आते हैं तो आंसू ही नहीं बचती निकालने के लिए। संसार इतना निकाल लेते हैं हमारे आंसू। संसार ऐसा बनाया है भगवान ने। आर कभी निताय चंदेर करुणा होई बे। तो भगवान की जब करुणा होगी मेरे ऊपर तब संसार वासना मोर कभी तुच्छ होई। संसार की जो सुख वासना है, स्व सुख वासना, इसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान को संतुष्ट करना है तो स्व सुख वासना से बाहर आना पड़ेगा। और कृष्ण सुख वासना, वासना मतलब इच्छा, भगवान के सुख के लिए हमें जीवन जीना पड़ेगा। तब जाकर हमारी आंखों से भगवान के नाम लेने मात्र से आंखों आंसू आएंगे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरे वो श्री वृंदावन। आगे लिखते हैं कि ये जो विषयों की जाल में हम लोग फंसे हैं इस संसार में, और कब वो दिन आएगा जब मेरा मन इन विषयों की वासना से मुक्त हो जाएगा और श्री वृंदावन धाम को अनुभव कर पाएगा।
लेकिन आगे बताते कि ये तब संभव है 2 भक्तों के नाम लेते, विशेषता 6 जो गोस्वामी, इसका इको पूरा कम कर दो। सबको सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे। ओके, थैंक यू। बताते कि अभी षड गोस्वामी का नाम लेते हैं क्योंकि वो गुरु के समान मानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी को। और बताते कि जब इन 6 गोस्वामी के मेरे पर कृपा होंगी, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो 6 शिष्य है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये जो 6 गोस्वामी है, इनकी जब मेरे ऊपर कृपा हो जाएंगी, तब जाकर कभी हमा हेरी बो श्री वृंदावन, तब हम वृंदावन का दर्शन कर पाएंगे। थैंक यू, हरे कृष्ण। भूल गए थे शायद। एक जोक सुना देता हूँ। एक घर पे कोई गेस्ट आए थे और तो माता जी ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया था, लेकिन गुलाब जामुन भी बनाए थे और सर्विंग करना ही भूल गई माता जी। और गुलाब जामुन का बाउल ऐसे भरा भरा हुआ है, और फिर कैसे बताए भाई। तो कुछ तो माता जी जो प्रसाद पा रहे थे, उन्होंने कुछ तो कहानी बताई कि यहाँ से यहाँ तक बड़ा लंबा सांप दिखा हमें। तो कहाँ तक दिखा? यहाँ तक दिखा ना। तो वहां पे देखने गए, वो माता जी गुलाब जामुन दिख गए। अरे हमसे गुलाब जामुन रह क्या बात। थैंक यू, हरे कृष्णा। तो विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरे वो शिव वृंदावन। इस वृंदावन का दर्शन करना है तो भगवान की लीला समझनी वृंदावन की। तो रूप रघुनाथ पदे हुई बे आकुति, कबे हमा भुजे वो से युगल प्रीति। इस युगल प्रीति जो है राधा श्याम सुंदर के चरणों में कब हमारी रुचि जागृत होंगी, कब हम उनको प्रेम से दर्शन करेंगे। फिर बताते कि हमारी कोई योग्यता नहीं है और बस एकमात्र आशा है गुरुजनों की। रूप रघुनाथ पदे रहु मोरो आश, उनके चरणों में मेरी हमेशा आशा बनी रहेंगी। और उनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वृंदावन का और इस वृंदावन धाम की लीला का मुझे यथारूप, वास्तविक रूप से, एज इट इज, जो शास्त्र बताना चाहते हैं, जो व्यासदेव जी ने जिस मूड से लिखा है, भक्ति के मूड से, जिस भाव से भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं, हरे कृष्ण, उस भाव से मैं इस वृंदावन की लीला को देख सकूं, वृंदावन की लीला का दर्शन कर सकूं, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर भाव, विनम्रता से नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन में अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो वही बात है, भगवान की जो लीला है बहुत अद्भुत लीला है। आज हम एक विशेष लीला का वर्णन करने जाएंगे जो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में वर्णन होती है। और ये लीला है भगवान की जो शुद्ध भक्त है वृंदावन की गोपियाँ, उन्होंने कात्यायनी व्रत नाम का एक व्रत किया था। तो बड़ा अद्भुत व्रत है ये। जो व्यक्ति करता है इस व्रत को तो उसको भी निश्चित रूप से कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, जिस भाव से गोपियों ने इस व्रत को किया था। तो ये जो व्रत है भक्ति में, अभी हमने देखा कि कार्तिक मास में सबने व्रत का पालन किया, जो जो अपनी इच्छा से जितना भी हो सके। भीष्म पंचक तो जरूर किया होगा सबने। कोई बात नहीं, जो 3 टाइम खाते थे वो 2 टाइम खाने लगे, जो 2 टाइम खा रहे थे वो 1 टाइम पे आ गए। जो 1 टाइम खा रहे थे तो फलाहार पर आ गए। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सबने प्रयास किया है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए ज़्यादा माला करना, दीपदान हर रोज करना, भगवान की लीला श्रवण करना, दामोदर अष्टकम का सुबह शाम पाठ करना, श्रीमद् भागवतम को सुनना, भक्तों की संगति में भगवान की भक्तों की सेवा करना, ये सारी बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम तपस्या तो करते हैं, लेकिन तपस्या ठीक है, जितना हो सके उतना ज़रूरी है। साथ साथ एक होता है अर्थ प्रवृत्ति, दूसरी होती है अनर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ प्रवृत्ति के को कम करने के लिए, अनर्थ प्रवृत्ति मतलब जो हमारी हैबिट्स है, जो भक्ति में बाधाएं आती है, उन सारी चीज़ों को कम करने में तो एनर्जी लगानी है। साथ साथ अर्थ प्रवृत्ति अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब अगर 16 माला कर रहे हैं, अगर 32 माला करने लगे और उस नाम की मिठास का अगर हमने, हमारे मन ने कभी अनुभव कर लिया,
तो अनर्थ प्रवृत्ति में जो हमारी एनर्जी लग रही है वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो उसके मन ने ऊंचा रस प्राप्त कर लिया है। तो ये बात कार्तिक मास में हम जो भी व्रत करते हैं, जो तपस्या करते हैं, कुछ लोग पूरे महीने भर तक मंगल आरती की भगवान की, और माला अधिक मात्रा में जप किया, किसी भक्तों ने धाम निवास किया। तो ये सब करने का अर्थ जो है, शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान की भक्ति की कोई भी एक अंग का पालन करेगा, नाम जप करेगा, अगर एक माला करता है तो उसको 1000 माला का फल मिलेगा। जो एक दिया भगवान को लैंप ऑफरिंग करता है तो उसको 1000 लैंप ऑफरिंग का फल मिलेगा। तो ये सारी बातें शास्त्र में जरूर बताई है। तो ये होता है नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक धर्म मतलब कभी कभी करना पड़ता है ऐसे। और ऐसे शास्त्रों में जो फलश्रुति है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है ये अमल पुराण है, इसमें कोई भौतिक मल नहीं है। मतलब भौतिक कामना से भागवतम या भागवत धर्म में अगर कोई प्रवेश करेगा तो उसको भागवतम का असली जो मतलब है उसका रसास्वादन करने नहीं मिलेगा। पहले जो 3 श्लोक है, 2 श्लोक है भागवतम के, धर्म प्रोजित और निगम कल्पतरु, इसमें बताया गया है कि हे रसिक गण हो, आ जाओ, वेलकम करते हैं सुखदेव गोस्वामी। उसमें लिखते हैं कि आ जाओ, जिनको भागवतम का रस का आस्वादन करना है उनको ऐसा दिव्य रस का अनुभव होगा कि जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे और सोचेंगे और क्या है भागवतम में, ऐसी रुचि जागृत हो जाएंगी। तो ये जो दिव्य ग्रंथ है, इस दिव्य ग्रंथ की अद्भुतता तब समझ में आएंगी जब इसको भौतिक एंगल से, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना है, भौतिक आशा अपेक्षा से, वासना से नहीं देखना है। तब जाकर इस भागवतम का वास्तविक अर्थ का हम अनुभव कर पाएंगे। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि कार्तिक मास में जो भी हम व्रत वैकल्य करते हैं, शास्त्र में फलश्रुतियाँ बताई गई। भागवतम में भी हर एक चैप्टर के बाद जब कथा समाप्त होती है तब सुखदेव गोस्वामी एक फलश्रुति बताते कि ये कथा सुनने मात्र से ये फल प्राप्त होगा, ये कथा सुनने से ये फल प्राप्त होगा। तो इसलिए बताया जाता है कि इस संसार में अक्सर लोग रजोगुण के प्रभाव से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। तो रजोगुण का सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो जो भी करता है उसकी फल की इच्छा से करता है और उसकी इंस्टेंट रिजल्ट की अपेक्षा भी रहती है उनकी। तो ये उनकी इच्छा रहती है। और जब उनको कुछ आकर्षित करने वाली कुछ भी ऐसी चीज़ें दिख जाती, मिल जाती, समझ में आ जाती, सुनने में आ जाती है, तो उसके प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं। ये रजोगुण का प्रभाव है। तो इस रजोगुणी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे आचार्य गणों ने शास्त्र में फलश्रुति दी हुई है। तो इस फलश्रुति के माध्यम से वो लोग भगवान से जुड़ जाएंगे। और जो नैमित्तिक धर्म है, साल में एक बार हम कार्तिक मास का पालन करते हैं, साल में एक बार हम दीपदान करते हैं, तो इस नैमित्तिक धर्म को पालन करते समय अगर उसको आनंद की प्राप्ति हो गई, उसको आध्यात्मिक सुख का अनुभव हो गया, नाम जप करने से, दीपक दिखाने से अच्छा लगने लगा, तो वही नैमित्तिक धर्म नित्य धर्म बन जाता है। समझ रहे आप? मतलब हर रोज वो करने लगता है, 1 महीने के बाद भी वो करने लगता है वो व्यक्ति। तो असली उद्देश्य तो यही है। भक्ति में जितने भी व्रत वैकल्य बताए गए हैं, उन व्रतों का उद्देश्य एक ही है कि वो हमारा जीवन बन जाए, वो हमारी जीवन शैली बन जाए। तब जाकर हम, भगवान जब बताते हैं ना भगवद गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रत नमस्तन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सततम कीर्तनम का मतलब क्या है कि यही है जो नैमित्तिक धर्म है, हमारे मन को आकर्षित करने के लिए ऐसे शास्त्र में व्रत बताए गए, वैकल्य बताए गए हैं, उसके माध्यम से वो जीव आकर्षित हो जाए और उसका जीवन ऐसा बन जाए ताकि वो रोज भक्ति कर पाए, रोज माला करे, रोज भगवान का दर्शन करे, और उसका ऐसे दिन पर दिन भक्ति में जैसे आगे बढ़ेगा, आनंद और सुख का अनुभव करेगा, तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। तो भगवत धाम जाना है तो ये तैयारी है। मृत्यु के समय परीक्षा है और ये जीवन भर तैयारी है। तो भगवत धाम, भगवान के धाम पहुंचना है, तो जिनकी मृत्यु हो गई है वो भगवत धाम जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवत धाम जाने वाले व्यक्ति के लक्षण कुछ अलग होते हैं। वही व्यक्ति भगवत धाम जाएगा जिस व्यक्ति ने भगवान के भक्ति में रुचि प्राप्त कर ली है, भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है कि नहीं?
तो देखिए स्वाभाविक रूप से सोचिए, आप यहाँ पर बैठे हैं, इस हॉल में बैठे हैं, अगर किचन में माता जी पालक पालक के पकोड़े बना रही है गरम गरम तो नेचुरली मन उधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि मन ने पहले कभी तो अनुभव कर लिया कि पालक के पकोड़े क्या होते हैं भाई, कितना सुंदर लगते हैं, कितने अच्छा लगता है। तो उस अनुभव के साथ मन सोचेगा कि चलो पालक के पकोड़े खाने हैं। तो वैसे ही है, हमारे मन को जिस इम्प्रेशन से हमने ट्रेन किया है, जिस अनुभव से हमने समझाया हमारे मन को, जिस रास्ते पर मन को लगाया है, वही अनुभव बार 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 भक्ति के अगर हो जाएंगे, तो हमारा मन शाश्वत भगवत धाम का चिंतन करेगा हमेशा के लिए। और जिसकी चेतना जिस धाम की, जिस वस्तु की, जिस परिस्थिति की चिंतन करती है, वैसा मनोभाव के अनुसार अगला शरीर, अगले स्थान की निर्मिति बनाता है व्यक्ति। तो ये बातें है कार्तिक मास पालन करने के पीछे का उद्देश्य, ठीक है। तो नैमित्तिक धर्म नित्य धर्म बन जाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ अगर आप लोग 2 माला करते थे तो 1000 माला, 1000 गुना फल मिलने की आशा से अगर 4 माला कर रहे होंगे तो 4 से 6, 6 से 8 तक पहुँच जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि भगवान का नाम इतना सुंदर है, भगवान का नाम इतना मीठा है, जब उसका अनुभव करेंगे। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, इन चीज़ों को भौतिक दृष्टि से देखना ही नहीं। भगवान का जो नाम है, जिस नाम का हम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो हरिनाम संकीर्तन है, इस संसार के शब्द नहीं है, इस संसार का ये नाम नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत से आया है। जितनी श्रद्धा से इस नाम का हम अनुभव करेंगे, समझेंगे, तब वैसे ही नाम भी हमसे आदान प्रदान करेगा। नाम भी उतना ही हमसे साक्षात्कार देने के लिए तैयार होगा। भगवान का रूप भी वैसा है। भगवान के शिव विग्रह जो है, शिव विग्रह को, शिव विग्रह की सेवा कौन करता है? पहली बात तो यह है, जो हम शुरुआत में जब भक्ति में आते हैं तो हम समझते हैं धीरे धीरे कि मैं भगवान का अंश हूँ, है ना, मैं भगवान का हूँ। लेकिन जब भक्ति में बहुत थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद हमारी भगवान से जो संबंध बनाने की व्याख्या है वो अलग हो जाती है। व्याख्या ये हो जाती है कि भगवान मेरे है। जब ये भाव आ जाता है कि शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के अंश है, ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना, और हम सनातन भगवान के पुत्र है, भगवान के हम। लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ जाते तो भगवान मेरे है, तो ये जो भाव उदित हो जाता है हृदय में, तब सेवा भाव जागृत होता है। तो उस भगवान को हम समय पे खिलाते, समय पे उठाते, उनका ड्रेस पहनाते हैं, उनको प्रेम से सब कुछ करते हैं, उनको भजन सुनाते हैं। तो ये जो भाव है, ये भगवत धाम जाने के लक्षण है। मतलब जो लोग मानने लगे हैं कि भगवान मेरे हैं, तो उनका टिकट धीरे धीरे दिन पर दिन कंफर्म होते जा रहा है पहले वेटिंग था, उसके बाद आरएसी हो रहा है आरएसी के बाद फिर कंफर्म हो जाएगा। तो ये बात है, भगवत धाम जाने के लिए नैमित्तिक धर्म जो है नित्य धर्म बन जाना चाहिए। तो हम एक अद्भुत लीला का वर्णन करेंगे श्रीमद् भागवतम के जो दशम स्कंद है। दशम स्कंद में भगवान की बहुत सुंदर लीला का वर्णन आता है। विशेषतः भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला है, बाल लीला से लेकर भगवान जब तक वृंदावन में 11 साल तक रहे, तब तक की जितनी भी लीला भगवान ने की है, उस लीला का विशेषता वर्णन श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 40 अध्याय में आता है। उसके बाद फिर वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन शुरू हो जाता है। तो वृंदावन की लीला बहुत मधुर है। इस लीला को समझने में कितने लोग फेल हो गए, कितने लोग फेल हो गए। देखिए, ब्रह्मा जी ने भी ट्राई कर लिया, ब्रह्म विमोन लीला को स्मरण करो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई ये तो गोप मित्रों के साथ भगवान खेल रहे हैं, एक साधारण भगवान है लेकिन साधारण व्यक्ति के समान खेल रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो देखा कि शायद हो सकते भगवान कुछ करते होंगे। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, ऐसे देखते गए उन्होंने फाइनली निर्णय पर आ गए कि ये भगवान हो ही नहीं सकते ऐसा क्यों होता है पता है? आपके पास भले श्री विग्रह है, आपके पास भले नाम है, भगवान का नाम दिया हुआ है, अगर
आप नित्य रूप से, नियमित रूप से अगर आपका श्रवण कीर्तन नहीं है, लिख लो, आपके पास नोटबुक होगा तो, आप कितने भी सत्संग से जुड़े हो कई सालों से, अगर आपके पास नित्य श्रवण कीर्तन नहीं है, कानों पर हरि कथा नहीं मिल रही है सुनने, शास्त्र पठन नहीं हो रहा है, तो प्रभुपाद जी की भाषा में ये है कि बकरी को कभी कभी गले में स्तन होते, देखा है आपने कभी? गांव से जो होंगे, देखा है कभी? हाँ, नहीं देखा आपने, कभी कभी रियर होता है ऐसे, इसको गला गंडा ऐसे कुछ शब्द प्रयोग करते प्रभुपाद जी, उसका कोई मतलब नहीं होता, उससे दूध नहीं निकलता है। वैसे ही श्री विग्रह भी अगर घर में है लेकिन श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है, तो ये विग्रह इतना बोझा बन जाएंगे, इतना बोझा बन जाएंगे कि हम हमारे घर के लड्डू गोपाल किसी और को गिफ्ट कर देंगे। सच में ऐसे ही है। हाँ, तो मैं एक दिन मंदिर में परिक्रमा करके फिर चांटिंग कर रहा था, शायद 4:30-5 बजे की बात है, बजने का समय था, और उस समय 2 लड़कियां आई और उनके पास लड्डू गोपाल थे, और मुझे कहा उन्होंने कि ये लड्डू गोपाल गुरुजी आप आपके मंदिर में रख लो। मैंने बोला भाई यहाँ से लड्डू गोपाल लोग खरीदते हैं, ऑल्टर में रखते हैं, फिर घर ले जाते पूजा करने के लिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपके पास जो लड्डू गोपाल है, आपके घर के लड्डू गोपाल मंदिर में क्यों रखना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, ऐसे कुछ नहीं बोला, कोई रीज़न नहीं बता रही थी, वो 2 लड़कियाँ थी। फिर मैंने सीधा बोल दिया उनको, आप शराब पीते हो? भाई वो तो शॉक हो गए। तो मैंने, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने ऐसे ही बोल दिया उनको, आप शराब पीते हो? तो फिर वो कुछ देर के बाद वो बोलने लगे कि आपको कैसे पता कि हम शराब पीते हैं? तो उनसे मैंने पूछा कि लड्डू गोपाल कहाँ से आए? तो एक लड़की बिहार की थी और एक गुजरात की थी, और दोनों इंजीनियरिंग कर रही थी और ऐसे बैचलर में रूम में रह रही थी दोनों। तो उसमें 3-4 लड़कियां एक साथ रहती थी, तो उसमें से जो आई थी, उसमें से एक को नॉनवेज खाने की आदत थी और एक को शराब पीने की आदत थी। तो वो बोल रही थी कि देखो मेरी मम्मी ने मुझे लड्डू गोपाल दिए थे और मैंने सेवा की उनकी, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे भी ऐसे मेरे फ्रेंड्स के साथ रहना पड़ता है, वैसे खाना पीना पड़ता है, तो क्या करूँ लड्डू गोपाल के रख के। फिर मैंने पूरा गीता कोर्स का एक सेक्शन उनको सेशन ही ले लिया उनको। फिर फाइनली वो कन्विंस हो गए कि हम इनकी सेवा करेंगे अच्छे से। मैंने बताया कि आप तो मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि भाई अगर हमारे पास श्रवण कीर्तन नहीं ना, कान के द्वारा, ये यज्ञ कुंड है, ये कान के जो होल है ना, इसको ये खाली सुनने के लिए नहीं, भौतिक माया के शब्द, तो ये हरि कथा श्रवण के लिए है। और इसको नित्य रूप से हवन जैसे करते हैं ना, आहुतियाँ देते हैं, वैसे इस कानों पर हरि कथा पढ़नी चाहिए। ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति भी इतने बुद्धिमान है जिनका शरीर पूरा बुद्धि के तत्व से बना है। सोचिए, इतने बुद्धिमान होते हुए भी और सब कुछ होते हुए भी भगवान की लीला सामने देख रहे हैं, इतनी उनके अंदर अद्भुत शक्ति है, फिर भी वो भगवान को नहीं पहचान पाए। तो ब्रह्मा जी अक्सर पूरे ब्रह्मांड का व्यवस्थापन करने में इतने व्यस्त है, इतने व्यस्त है कि उनको भागवतम क्लास में बैठने के लिए टाइम ही नहीं। तो शायद ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान हमें सिखाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि भाई आपके जीवन में अगर श्रवण कीर्तन नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यही हमारी बैटरी चार्ज करने का एकमात्र साधन है, हमारे कानों में हरि कथा पढ़नी चाहिए नित्य रूप से, हरि कथा श्रवण होनी चाहिए। तो ये बात जो है मैं ये इसलिए बता रहा था कि भगवान की लीला जो है समझना बहुत बहुत मुश्किल है जब तक श्रवण कीर्तन नहीं है। और श्रवण कीर्तन भी कैसे होना चाहिए, प्रभुपाद जी लिखते, कई बार तात्पर्य में एक शब्द बहुत रिपीट करते, भागवतम अगर ध्यान से सुनेंगे आप, तो ऐसे व्यक्ति से श्रवण करो जो पारदर्शी हो। पारदर्शी का मीनिंग क्या है बताइए माता जी? हाँ, आर पार दिखता है। हाँ हाँ, पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब यह है, दर्शी मतलब, हाँ, दर्शी मतलब दृष्टि होना, या दर्शन, दर्शन मतलब, दर्शन को स्क्रिप्चर भी कहते हैं या फिलोसफी भी कहते हैं। उनका प्रवचन, उनकी वाणी पारदर्शी होनी चाहिए, ये स्पष्ट है। पारदर्शी का मीनिंग यह है कि जो शास्त्र में लिखा है
वो एज इट इज़ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उसको तरोड़ मरोड़ के अलग अलग व्याख्या करके गलत दृष्टि से अगर प्रस्तुत करता है तो वो पारदर्शी नहीं। तो इसमें लॉस क्या हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। भगवान का अनुभव कभी नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जब आए थे, मतलब ये सारी बहुत बड़ी लीला है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि महाप्रभु ने बहुत कम उम्र में संन्यास ले लिया है, शायद उनको वेदों का पठन कराना चाहिए, तो अचेतन अवस्था में गिर गए थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको घर ले आते हैं और सोचते कि इनको वेदांत पढ़ाना चाहिए, वेदांत सूत्र पढ़ाना चाहिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे नीचे बैठते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको ज्ञान सुनाते हैं। 7 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु बस सुनते रहे और 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं तो बोलते जा रहा हूँ, आप तो बस सुनते जा रहे हो, कुछ प्रश्न भी तो पूछो। तब महाप्रभु बहुत सुंदर बताते कि देखो, वेदों में भगवान की व्याख्या स्पष्ट रूप से बताई गई है, लेकिन आपका जो प्रवचन है उस वेदों की व्याख्या को ढक देता है। उदाहरण बताते कि जैसे सूर्य जो है आकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन जब बादल आ जाती है तो सूर्य का जो अस्तित्व है ढक दिया जाता है। वैसे ही आपकी जो व्याख्या है पूरी तरह से गलत है। भाई सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे पूरे इतने विद्वान थे, इतने बुद्धिमान थे, हालांकि गृहस्थ थे, लेकिन उनके पास बड़े बड़े सन्यासी लोग वेदांत का पठन करने के लिए आते थे, वेदों का पठन करने के लिए आते थे। सोचो कितना ईगो हर्ट हुआ होगा उनका। हाँ, बृहस्पति के अवतार थे, इतने बुद्धिमान थे। तो कहने का मतलब है कि ऐसे गुरु से श्रवण करो जिनका तत्व, जिनका दर्शन, जिनकी फिलॉसफी पारदर्शी हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ, श्रवण की भी एक कैटेगरी होती है। किसी से भी श्रवण करेंगे तो भगवान की लीला को प्रस्तुत करने वाले लोग अलग अलग दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग कृष्ण को एक साधारण मनुष्य जैसा प्रस्तुत करते हैं, कुछ लोग कृष्ण को इतना सहज लेते हैं कि कृष्ण को बस एक बहुत ग्रांटेड ले लेते और वैसे ही प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को एक क्रूर व्यक्ति के समान प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो गोपियों को छोड़कर चले गए, इधर सारे लोग रो रहे हैं, उनको कोई दया नाम की चीज़ नहीं है। तो इस अलग अलग दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो व्याख्याएं हैं, ये सारी व्याख्या हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करेंगी, कभी मदद नहीं करेंगी। तो इसलिए एक प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से जब हम शास्त्र को समझेंगे तब भगवान की लीला को हम सही तरीके से समझ पाएंगे। अगर नहीं भी समझ रहे ना, तो वो हमारे लिए एक फोल्डर बना देंगे जिनका नाम मैं अक्सर लेता हूँ। क्या नाम है उस फोल्डर का, किसी को पता है? अचिंत्य नाम का फोल्डर बना दो, अचिंत्य भेदाभेद नाम का। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक तत्व प्रस्तुत किया है, अचिंत्य भेदाभेद। तो अचिंत्य भेदाभेद एक तत्व ऐसा है कि हमारे चिंतन से परे ऐसी चीजें हैं जो हमारे आज समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ेंगे ना तो नीचे के सारी चीजें हम देख पाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतना और ज्यादा देख पाएंगे। वैसे ही हमारी आध्यात्मिक साधना करते करते चेतना जैसे ऊपर चले जाएंगे, तब हम शास्त्र को एज इट इज स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इसलिए नित्य श्रवण करना बहुत जरूरी। तो ऐसी सुंदर कथा है, छोटी सी कथा है भागवतम की, उसको लेकिन बहुत विरोधाभासात्मक उसमें अलग अलग लोगों ने टीका टिप्पणी देकर उसको कृष्ण को अलग दृष्टि से प्रस्तुत किया है। तो देखेंगे इस लीला को, बहुत सुंदर लीला है। वृंदावन में जब कार्तिक मास खत्म हुआ था, कार्तिक मास खत्म होने के बाद कौन सा महीना लगता है? मार्गशीर्ष। थैंक यू, मुझे लगा आप कोई बोलेंगे नवंबर लगता है। तो थी, वो सोचने लगी, और इन गोप कन्याओं में से एक गोपिया थी, एक प्रकार की थी नित्य सिद्ध गोपिया। तो 3 प्रकार के अक्सर पार्षद होते हैं, एक साधना सिद्ध, एक नित्य सिद्ध, और नित्यबद्ध तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए 3 प्रकार के जीव है, उसमें से 2 प्रकार के भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। एक तो नित्य सिद्ध है और दूसरे साधना सिद्ध। साधना सिद्ध मतलब जो प्रैक्टिस कर करके भगवान के धाम में जिन्होंने प्रवेश किया है। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, साधना साधक है हम लोग, धीरे धीरे इस जन्म में तो अगले जन्म में भगवान के पास पहुंच जाएंगे।
तो प्रयास करना है इस जन्म में भगवान के पास पहुंचना है। दूसरे प्रकार के थे नित्य सिद्धते, मतलब नित्य सिद्ध का अर्थ है कि वो भगवान के धाम से इस धरातल पर आए थे। जब भगवान अवतरित हुए थे तो भगवान के साथ वो लोग भी आए थे, तो इसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। स्वरूप शक्ति का अर्थ है कि भगवान के जो माता पिता है, नंद बाबा, यशोदा, गोपिया और सखागण, ये जो लोग हैं जो भगवान के साथ आते हैं भगवान के धाम से, इनको कहते हैं स्वरूप शक्ति। तो ये जो पूरा सेट है इस संसार में आता है, और उनके साथ जब साधना सिद्ध हो के लोग जब भगवत धाम में प्रवेश करते हैं तब वो भी उनको देखकर ट्रेन होते हैं। मतलब एक उदाहरण से समझते, जैसे रामायण में जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास में जा रहे थे, वनवास से दंडकारण्य वन में पहुंचे, दक्षिण भारत में आता है, तो वहाँ पर कई ऋषिगण थे, और जब ऋषियों ने भगवान श्री राम का दर्शन किया, भगवान का रूप देखकर इतने आकर्षित हो गए सारे ऋषि मुनि कि देखने मात्र से उनके मन में भगवान के प्रति माधुर्य भाव जागृत हो गया। माधुर्य भाव का अर्थ यह है कि भगवान हमारे पति होने चाहिए। तो सोचिए, एक बाहरी रूप से पुरुष है लेकिन भगवान को अपने एक माधुर्य भाव से प्रेम करना चाहते हैं, तो ये भक्ति के कुछ लक्षण ही कुछ अलग है। तो वही ऋषि मुनि अगले जीवन में तब भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आपको हमें पति के रूप में प्राप्त करना है। तो भगवान ने कहा कि पॉसिबल है नहीं। पहली बात तो ये है कि मैंने व्रत लेकर रखा है, एक पत्नी का व्रत लेकर रखा है, और दूसरी बात यह है कि सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप लोग पुरुष के शरीर में हैं। दो पुरुषों की कैसे विवाह हो सकता है? तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब मैं अगले युग में श्री कृष्ण के रूप में आऊँगा, श्री कृष्ण के अवतार लेकर आऊँगा वृंदावन में, तब आप सबकी मैं इच्छा पूरी करूँगा। तो वृंदावन में ये जो छोटी छोटी गोप कन्याएं थी, इन गोप कन्याओं ने एक व्रत किया, भगवान के प्रति चित्त आकर्षित हुआ था। तो वो व्रत करने के लिए पहली बात तो उनके मन में इतनी लालसा जागृत हुई कि कुछ भी हो जाए मुझे कृष्ण प्राप्त करना है पति के रूप में, कृष्ण से ही हमें विवाह करना है। तो ये नित्य सिद्ध गोपियों के साथ जो ऋषि मुनि के रूप में जो गोपियां बनी थी, उनका भी भाव जागृत हो गया। ये संगति का परिणाम होता है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में दो भावों का वर्णन करते हैं। एक तो है रागात्मिका भक्त, दूसरे है रागानुगा। शब्द सुना है कभी? संस्कृत शब्द है। रागात्मिका का अर्थ है कि जिनका आत्मा मतलब जिनका राग मतलब आसक्ति, इतनी अटैचमेंट है, जैसे हमारी आसक्ति हमारे ऊपर है, सबसे ज्यादा आसक्ति तो हमारे ऊपर है ना, तो वैसे ही आसक्ति उनकी कृष्ण के प्रति है। ऐसे रागात्मिका जो भक्त है, तो ये रागात्मिका भक्त कौन है? वृंदावन के जो भगवान के साथ स्वरूप शक्ति में आते हैं। स्वरूप शक्ति मतलब कौन से, बताइए, क्या बताया मैंने? स्वरूप शक्ति में कौन आते हैं? नंद बाबा, यशोदा, गोप मित्र, गोपिया, इनको स्वरूप शक्ति कहते हैं। तो ये रागात्मिका भक्त है, इनकी बहुत भगवान के प्रति स्वाभाविक आसक्ति है। तो इन रागात्मिका भक्तों का जो अनुगमन करता है, जैसे हम भी भगवान को भोग दिखाते, तो कभी कभी याद आ जाता है कि कैसे यशोदा मैया कृष्ण को उठाती थी, सुबह सुबह उठाती थी और श्री कृष्ण का स्नान कर देती। जब अभिषेक करते तो उस भाव से अभिषेक करना चाहिए। भगवान का श्रृंगार करते हैं तो कैसे रोहिणी मैया श्री कृष्ण और बलराम को सजा देती, कैसे यशोदा मैया वृंदावन में गोकुल में। तो ये सारी बातें याद करते हुए जो साधक लोग प्रैक्टिस करते भक्ति की, भगवान को भाव अर्पित करते, इसको रागानुगा कहते हैं। क्या कहते हैं? रागानुगा का मतलब है राग आत्मिका जो भक्त है उनका अनुगमन करने वाले जो भक्त है उनको रागानुगा कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे दो प्रकार की गोप कन्याएं वृंदावन में थी, एक तो रागात्मिका, दूसरे रागानुगा। तो उनके साथ रहकर उन्होंने जब कृष्ण के प्रति आकर्षित हुए वो गोपियाँ, तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना है तो करना चाहिए कुछ तो वो पौर्णमासी के पास जाते हैं, जो राधा रानी की दादी माँ है। पौर्णमासी के पास जाते हैं और तात्विक रूप से पौर्णमासी वृंदावन में एक योग माया के रूप में भी उनकी एक सेवा है। योग माया का अर्थ ये है कि ऐसी उनके अंदर मायावी शक्ति है कि वो योग मतलब जोड़ना, सीधा श्री कृष्ण से उनका कनेक्शन लगा देती है। इसको कहते हैं योग माया। और महामाया का अर्थ क्या है? ऐसी माया डालती है जीवों के ऊपर
कि वो कभी भगवान को याद ही ना कर सके। भगवान के भक्त भले सत्संग में बुलाए भी तो भी अलग अलग बहाने बताने के लिए माया तैयार हो जाती है। माया बोलती है अंदर से कि चलो आज मॉल जाना है, उनको बोलो कि किसी रिलेटिव के पास जाना है, बर्थडे पार्टी है, ये है वो है, बता दो कुछ भी, ऐसे रीज़न माया बताती है। तो कहने का मतलब ये भाई कि भगवान की ऐसी शक्ति जो है, दोनों शक्ति ऐसी इस प्रकार से काम करती है। तो ये शक्तियाँ भगवान की इच्छा से काम करती है, और जिसकी जैसी इच्छा है उस जीव को उस शक्ति के प्रभाव में डाल दिया जाता है। तो योग माया मतलब पौर्णिमासी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे माता जी, हमें ऐसा कुछ सलाह दो ताकि हम कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर सके, बताइए हमें कि क्या हम कर सकते हैं। तब पौर्णमासी उनको एक अच्छा सा एक व्रत बताती है कि देखो, आप इस प्रकार के व्रत का अगर आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो वो जो व्रत था वो कात्यायनी देवी का व्रत था। वृंदावन में आज भी कुछ लोग कात्यायनी देवी का व्रत करते हैं। लेकिन शायद इच्छा अलग अलग होंगी सबकी। हाँ हाँ। तो कात्यायनी देवी के व्रत की कथा ये बताती है कि महिमा बताती है कि कैसे व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी बताती है कि सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और यमुना में जाकर स्नान करना है ठंडे पानी से। और स्नान करने के बाद कात्यायनी देवी के श्री विग्रह बनाने हैं आपको, और उस श्री विग्रहों की पूजा अर्चना करनी है। और पूजन अर्चना करते समय हमेशा एकमात्र इच्छा रखनी है कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार का व्रत सारी गोपियाँ करने लगी। लेकिन इतना कठोर व्रत था, ठंडे पानी में प्रवेश करना, सोचिए आप। भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने इतना कठोर व्रत किया। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में वो यमुना के जल में प्रवेश करती थी, और यमुना के जल में प्रवेश करने के बाद इतना ही व्रत था, ऐसा नहीं कि पूरे महीने भर उन्होंने ऐसी खिचड़ी खाई जिस खिचड़ी में ना मसाला था, ना मिर्ची थी, ना नमक था, ना और कुछ जो भी हम स्वाद के लिए डालते हैं, वो कुछ भी नहीं था। प्लेन खिचड़ी खाई थी उन्होंने। तो इसको हविष अन्न भी कहते हैं। तो पूरे महीने भर उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसा व्रत किया, और साथ साथ भगवान का स्मरण किया, चिंतन किया, और एकमात्र इच्छा रखी कि हमें कृष्ण प्राप्त हो जाए पति के रूप में। तो ये गोपियों ने व्रत किया था। तो जब पूजा कर रही थी सारी गोपियाँ, पूजा करते समय इस मंत्र को बोलती थी जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है। तो वो श्लोक इस प्रकार से, बहुत सुंदर श्लोक है, इस श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। ट्राई करो, एक एक शब्द बोलूँगा मैं, बहुत सुंदर है। आप भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, अगर आपको कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना है तो शायद आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्ता पूजां चक्रो कुमारिकः। हाँ, जब ये गोप कन्या है, कुमारिका थी। कुमारिका मतलब बहुत 5 साल से भी कम उम्र होती है, जिनको कोई स्त्री पुरुष के भेद नहीं समझ में आते, जिनके मन में अभी तक वासना जगी नहीं है। तो ऐसे कुमारिका जो है, ये कुमारिका कात्यायनी देवी का व्रत करने लगी और कहने लगी, फिर महामाया, आप तो महामाया हो देवी, आप तो महामाया हो, और महामाया होने के कारण आप इतनी कृपालु हो, इतनी दयालु हो कि सारे संसार के जितने भी जीव हैं, जो भी आपके शरण में आते हैं, और उन सारे लोगों की आप इच्छा पूरी करती हो। तो हमारी भी एक इच्छा है, पूरी कर दो। लेकिन सारे लोग किस भाव से इस कात्यायनी देवी के पास आते हैं? भौतिक इच्छाओं के कारण आते हैं। ये भौतिक इच्छा जो है, इस संसार में जीवात्मा को बांध कर रखती है। लेकिन हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं, भौतिक इच्छा। हमें तो कृष्ण चाहिए, वो भी पति के रूप में चाहिए, क्योंकि आप हमारी माँ हो, जगदम्बा हो, सारे जीवों के प्रति बहुत दयालु हो। आप हमारी इच्छा पूरी कर लो, क्योंकि माता बहुत दयालु होती है। महायोगिन्य अधीश्वरः,
आप महायोगी हो, आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है, आप कुछ भी कर सकते हो। सबकी इच्छा आप पूरी करते हो। फिर महामाया बोलती कि देखो, मेरी तो ऐसी प्रचलित भावना, आध्यात्मवादी लोग जानते हैं कि मैं कृष्ण से जीवात्माओं को दूर करती हूँ, फिर आपको मैं कैसे कृष्ण को जोड़ सकती हूँ? तो हाँ, फिर गोपियाँ भी बहुत बुद्धिमान है, वो बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लोग गलत दृष्टि से समझते हैं। एक्चुअली आप तो कृष्ण के ही पास सबको लेके जाती हो। कैसे कृष्ण के पास लेके जाती हो? तो बताते हैं कि प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, माया का जो काम है ना, थैंकलेस जॉब है। मतलब माया इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन माया को कोई धन्यवाद ही नहीं देता है। कैसे? माया इतना प्रताड़ित करती है जीवात्माओं को इस संसार में, इतना प्रताड़ित करती, इतना दुख देती है कि फाइनली उसको एक रास्ता बना देती कि जाओ भगवान के शरण में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान के नाम का जप करो, और कोई चारा बचता ही नहीं है। हाँ, ग्रह तारे इस शनिदेव को प्रसन्न करो, इसको प्रसन्न करो, इसके लिए यज्ञ करो, इसके लिए पूजा करो, वो भी ट्राई कर लिया, फिर भी पीड़ा कम नहीं हो रही जीवन की। तो माया फाइनली भगवान से जोड़ने का काम करती है। तो ये गोपियों को पता था। हाँ, तो गोपियाँ जो है इस भाव से महामाया की प्रार्थना कर रही है कि आप महामाया हो और महायोगिन हो, आपके अंदर सारी शक्तियाँ भी है, आप भगवान से हमें जोड़ भी सकती हो। ऐसा आशीर्वाद दो ताकि हम भगवान को पति के रूप में प्राप्त कर सके। और जो नंद सूत है, नंद बाबा का जो पुत्र है, इसके प्रति हमारा चित्त बहुत आकर्षित हुआ है, तो हमारी इच्छा है कि आप पूरी कर दो। तो देखिए, इस श्लोक में बताया जा रहा है कि मुझे कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना है। हर एक गोप कन्या कह रही है, ऐसा नहीं कि एक ही कह रहे हैं, सारी कितनी थी, हजारों थी गोप कन्याएं, सारी हजारों गोप कन्या कह रहे हैं कि हमें कृष्ण पति के रूप में चाहिए। अभी कृष्ण को तो एक ही कृष्ण को देख रही थी ना सारी गोप कन्या, तो सोचिए इतनी हजारों गोप कन्या है और एक ही कृष्ण को चाहती है, तो इस संसार का अगर प्रेम रहता इनका, तो उनके प्रेम में भी क्या आ जाता, दूषित भाव आ जाता। क्योंकि एक ही पुरुष के प्रति अगर दो स्त्रियां भी आकर्षित हो जाती है, तो वो एक दूसरे को नाखून से काटने लग जाएंगे। एक दूसरे के बाल निकाल लेंगे। तो ये है ईर्षा भाव। तो ये जो ईर्षा भाव है, इस भौतिक जगत की वासना तृप्ति के साथ जुड़ा होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं, भगवान के धाम में ऐसा नहीं। देखो, हम मंदिर, अभी कितने लोग आए सत्संग में, हम श्री निताय गौरचंद्र जी को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप मत देखो, अगर देखेंगे तो मैं देख लूंगा आपको बाद में। ऐसा मन में भाव आता है कभी? कभी आता है? कभी नहीं आता है। ऐसा लगता है कि और भी लोग आए, और भी भगवान को देखे, भगवान की सेवा करें। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ। तो जो प्रेम करते हैं उनके मन में ऐसा भाव है, सोचिए। जो भगवान से प्रेम करते नहीं, उनके मन में तो भाव ही नहीं है, उनको तो भगवान की सेवा करनी ही नहीं है। तो ये है अध्यात्म। भगवान के प्रति ऐसा भाव जुड़ जाता है। इसलिए वृंदावन में हजारों भक्त थे, लेकिन किसी के मन में ऐसा ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं आती है। तो ये जो लीला है, उसके बाद 30 दिन तक, मतलब 1 महीने तक ये पूरा व्रत चला। जैसे ही व्रत का अंतिम समय आ रहा था, तब भगवान कृष्ण ने, योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण का नाम सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक के अंदर बताते हैं कि श्री कृष्ण भी योग के ईश्वर है। योग मतलब क्या? दूसरों की मन की बात जानना। जो नित्य रूप से साधना करते लोग, उनकी ऐसी शुद्धता के कारण किसी की मन की बात जान लेते हैं। योग शक्ति के कारण अष्ट सिद्धियां धीरे धीरे उनके अंदर प्रकट हो जाती है। तो भगवान सबकी मन की बात जानने वाले योगीश्वर है। तो गोपियों की मन की बात उन्होंने जान ली, और जैसे व्रत का अंतिम कुछ दिन चल रहे थे, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण उस यमुना के तट पर चले गए, जहाँ पर गोपियाँ हर रोज स्नान करने के लिए आती थी। और जैसे स्नान करने के लिए गोप कन्याओं ने प्रवेश किया यमुना में, प्रवेश करने के बाद सारे वस्त्र तो निकाल कर जाती थी। और कृष्ण ने क्या किया, सारे वस्त्र उठा लिए और यमुना के किनारे एक सुंदर कदम का वृक्ष था, उस कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और सारे वृक्ष जो कपड़े थे, वस्त्र थे, कदम के वृक्ष पर रख दिए। और जब गोप कन्याओं ने देखा कि भाई कृष्ण क्या कर रहे हैं हमसे, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमने वस्त्र पहने नहीं, हम निर्वस्त्र होकर पानी में, जल में, यमुना के जल में हमने प्रवेश किया है। तो श्री कृष्ण ने सारी गोप कन्याओं के वस्त्र चुरा लिए। तो इस बात को देखकर बहुत
इस संसार के 99.9% लोग तो भ्रमित हो जाते कि ऐसे भगवान होते हुए भी ऐसे कैसे कर सकते। तो देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि लॉजिक 2-3 बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि 4-5 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो किसी के भी सामने निर्वस्त्र हो जाते हैं। उनके अंदर कोई वासना नाम की चीज़ नहीं। उनको ये पता ही नहीं कि हम शरीर है, और शरीर के साथ वो अपनी आइडेंटिटी जोड़ते ही नहीं। हाँ, वो अपने बचपन के भाव में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं बच्चे लोग। उनके अंदर कोई वासना नाम की चीज़ नहीं है। तो श्री कृष्ण और गोप कन्या लगभग 4-5 साल के थे, तब की ये लीला है। और दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण ईश्वर है, याद रखना। ईश्वर होने के नाते श्री कृष्ण के सामने कोई वस्त्र या निर्वस्त्र की बात ही नहीं। श्री कृष्ण अंतर मन में क्या चल रहा है ये भी देखते हैं, शरीर को भी देखते हैं भगवान। हाँ, और दूसरी बात यह है कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि गोप कन्याओं को कि हे गोप कन्या, आप बड़ी भोली भाली हो। जब आपको देखा मैंने कि आप कात्यायनी देवी की पूजा कर रहे थे, कि आप पूजा करते समय कभी, पूजा का भी एक क्रम होता है, पहले धूप, फिर दीप, फिर अर्घ्य मतलब जल, फिर वस्त्र, ऐसे क्रम होता है भगवान को चढ़ाने का। तो आप पूजा करते समय कोई फूल पहले चढ़ा दे रहा है, कोई दीपक पहले चढ़ा दे रहा है देवी को, मतलब आपको ये भी पता नहीं है। आप इतने भोले भाले भाव से पूजा कर रहे हो, लेकिन देखो आपको, आपके ऊपर कात्यायनी देवी प्रसन्न भी हो गई है। इसका रीज़न ये था कि वो पूजा का जो क्रम है उल्टा क्यों बता रहे हैं। एक तो ये बात है कि गोप कन्या कृष्ण के भक्ति में इतनी भाव विभोर थी कि उनको पता भी नहीं था कि हमें पूजा का क्रम कैसे करना है, पूजा किस क्रम से करनी। दूसरी बात, लिखने वाले जो लोग हैं, कथा बताने वाले लोग हैं और सुनने वाले जो लोग हैं, कौन है बताइए? ये कथा कौन कहाँ पे सुनाई जा रही? हाँ, उसके पहले सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित महाराज को सुना रहे। दोनों पहले से ही विरक्त हैं। एक तो निर्वस्त्र है सुखदेव गोस्वामी, और दूसरे राजा परीक्षित महाराज ने सब कुछ त्याग दिया, वो भी निर्वस्त्र बैठे हैं। तो ये दोनों लोग इतने विरक्त हैं, इतने विद्वान हैं। तो सोचिए, जिन्होंने 6 दिन तक, दोनों ने 6-7 दिन तक कोई खाया नहीं, कुछ पिया नहीं है, और निर्जला व्रत से वो भगवान की कथा सुन रहे राजा परीक्षित महाराज। 6वां-7वां दिन लगभग होगा सुनने का। क्या जिनका मृत्यु नजदीक आ गया, जिनको इतनी सारा शास्त्र का ज्ञान है, क्या वो ऐसे भौतिकवादी लोगों के जीवन की ऐसी रोमांटिक कहानी सुनाएंगे? बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। तो वो तो विरक्त है। मतलब ये है कि भगवान की जो लीला है, भगवान की जो कार्य है, वो आध्यात्मिक है और दिव्य है। तो इसलिए भगवान दूसरी गोपियों को ये बताना चाहते हैं कि आप जो है, हरे कृष्ण बोले आगे, हाँ ये बता रहा था कि पूजा का जो क्रम था, एक तो गोपियों ने गलत क्रम से पूजा की है, दूसरा ये है कि जो कथा बताने वाले हैं वो भी तो भाव विभोर है, सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने भी शायद गलती से क्रम गलत बता दिया होगा। हाँ, तो ये भाव है। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों को ये बताना चाहते थे कि जल में जब हम रात्रि में प्रवेश करते हैं, जल जो होता है शांत होता है, और इस जल में वरुण देवता का वास होता है। तो हमेशा कभी भी याद रखना है कि जल में जब हम प्रवेश करते हैं, शांत जल होता है, तो उस जल को प्रणाम कर कर ही प्रवेश करना चाहिए, या 3 ताली बजाकर प्रवेश करना चाहिए। ऐसे अगर जो कोई धाम में निवास करते हैं, शांत जल में प्रवेश करना है। तो दूसरी बात यह है कि वरुण देव का वास होने के कारण निर्वस्त्र होकर कभी भी जल में प्रवेश नहीं करना है। हमेशा एक तो छोटा मोटा वस्त्र हमारे शरीर पर होना चाहिए, उस वस्त्र के साथ हमें जल में प्रवेश करना है। तो ये भगवान की जो लीला है, ये लीला भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, फिर उसके बाद एक एक गोपी भगवान के सामने आकर उन्होंने वस्त्र लिए। ये सारी लीला भागवतम में वर्णन आती है। गोपियाँ कहती है कि हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, अगर आप हमारे वस्त्र नहीं देंगे तो अभी हम क्या करेंगे, घर जाएंगे और हम सीधा मथुरा जाएंगे और कंस के पास आपकी शिकायत करेंगे, आपके नाम से एक केस दर्ज कर देंगे कंस के पास। भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं कंस को थोड़ा भी नहीं डरता हूँ। उल्टा कंस मुझे डरते हैं, दिन पर दिन वो दिन काट रहे हैं। मेरा काल ने जन्म तो ले लिया है। कंस मुझे डरता है, बल्कि मैं कंस को बिल्कुल डरता नहीं हूँ। ऐसे इस तरह से भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बताते हैं। तो ये सारी लीला जो है, इसमें और भी चर्चा विस्तारित कर सकते हैं, लेकिन कुछ मर्यादा आ जाती है। तो भगवान की जो लीला है,
ये लीला बड़ी अद्भुत लीला है। सोचो, कोई बहुत बड़ी अच्छी पार्टी चल रही है किसी 5 स्टार होटल में, और एक तो मैं भौतिक उदाहरण दे रहा हूँ, उस होटल में प्रवेश करना है, भले हम कितनी भी इच्छा कर लें, कोई प्रवेश देगा हमको? हम ग्राउंड फ्लोर पे है, 4th फ्लोर पर है, और पार्टी चल रही है 10वें माले पर। क्या कोई हमें प्रवेश दे सकता है? और उस पार्टी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, कभी संभव नहीं है। हाँ? वैसे ही ये भगवान की जो लीला है, एक आध्यात्मिक धरातल पर ये लीला चल रही है, आध्यात्मिक धाम की लीला इस भौतिक जगत में चल रही है। तो भगवान ने पहले ही गीता में बता दिया है कि जन्म कर्म, कर्म मतलब लीला, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरी जो लीला है, मेरा जो जन्म है, मेरा जो कार्य है, पूरी तरह से आध्यात्मिक और दिव्य है। दिव्य का अर्थ यह है कि हम हमारी बुद्धि से, हमारी शक्ति से, हमारी कल्पना से बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं। ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। फिर समझना कैसे है? प्रश्न भी तो है, समझना भी तो चाहिए। समझना कैसे है? पहली बात तो बुद्धि को लॉक कर देना है। क्या करना है बताइए सब लोग? बुद्धि को लॉक कर देना है। और श्रद्धा का दरवाजा खोलना है। जहाँ पर हमारी तर्क वितर्क करने की जो बुद्धि है, जब ऑफ करते हैं हम, तब श्रद्धा का दरवाजा खुलता है। और जब श्रद्धा का दरवाजा खुलता है, श्रद्धा के दरवाजे से हम जब एंट्री करते हैं, तब एक व्यक्ति हमें मिलता है। इसका वर्णन आता है भगवद गीता के 4.34 में। बताइए कौन सा श्लोक है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रेषण सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वही श्लोक, वही तत्वदर्शी जो शब्द है, इसी श्लोक में भी आता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम योवम वे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा, तत्वतः बोला गया है, यहाँ पे भी तत्वता शब्द बोला गया है, वहां पर भी तत्वता शब्द बोला गया है। तत्वता मतलब जिन्होंने तत्व से इनका अनुभव किया है, भगवान का अनुभव किया है, भगवान को समझा है, भगवान की लीला को अनुभव किया है, ऐसे तत्वदर्शी पुरुष आपको यथारूप एज इट इज भगवान की कथा कैसे समझनी, वास्तविक दृष्टि कैसे होनी चाहिए भगवान की लीला को देखने के लिए, भगवान की लीला समझने के लिए कौन सी दृष्टि की अपेक्षा होती है, उस दृष्टि से हमें भगवान की लीला समझनी है, देखनी है, सुननी है, तब जाकर हम भगवान की लीला का अनुभव कर पाएंगे। तो ये बात बड़ी सावधानी से सुननी है। इसलिए भागवतम की जो लीला है बड़ी अद्भुत लीला है, जिनको जब हम भगवान को, एक तो स्तर है कि भगवान का और हमारा कोई संबंध नहीं है, इस स्तर पर जो लोग हैं वो भगवान को, भगवान का भय भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो माया में पड़े हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग मानते हैं कि मैं भगवान का हूँ, उनको समझने के लिए थोड़ा संघर्ष लगता है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से 100% कन्विंस है कि भगवान मेरे है, वो लीला में कभी तर्क वितर्क नहीं करेंगे। वो लोग लीला में कभी तर्क वितर्क नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी जो लीला है भगवान की लीला, सोचिए अगर आप लीला में थोड़ा सा विरोधाभास भी दिखाई दे, अगर संबंध पक्का है तो उस लीला को बड़े आदर भाव से हम स्वीकार करते हैं। जैसे बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा गाली देना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, है ना। तो कभी कभी गाली देते हैं बच्चे माता पिता को, तो माता पिता को अच्छा भी लग जाता है क्योंकि हमारे बच्चे है ना। लेकिन वही माता पिता हमारे पड़ोसी को या हमारे रिश्तेदारों को कभी बताते कि देखो हमारे बच्चे कैसे गाली देते, सुनो जरा। नहीं बताते ना, है ना। तो वैसे ही भगवान के प्रति प्रेम होता है। भगवान के प्रति प्रेम अगर किसी का है, भले बाहरी दृष्टि से लोग उस लीला को गलत दृष्टि से भी सोचते हैं, लेकिन जब हम भगवान को अपना मानते हैं, भगवान को हमने एक रिश्ते में बांध लिया है, तो बाहरी दुनिया कितना भी कुछ भी बोले, उनकी श्रद्धा कभी डगमगाती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में एक तत्वदर्शी पुरुष है, वो हमेशा उनके कान में यज्ञ कुंड के समान कथा डालते रहते। भगवान का श्रवण कीर्तन नित्य रूप से चल रहा है, तो इसलिए उनकी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती जाती है। तो ये बात है भगवान की लीला को समझने का। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है?
गोपियाँ जैसे आपने बताई कि मतलब अलग अलग जैसे वहाँ पर जब भगवान गए थे तो वहाँ पर जो ऋषि मुनि थे उनको देख के इच्छा हुई कि भगवान वाले पति को देखना है। ऐसे तरह के 20 तरह के मतलब लोग हैं जो भगवान के लीला में 20 टाइप के वाह। बहुत ही मतलब इससे बहुत याद तो रहता है। हाँ हाँ हाँ। श्रुतिचारी गोपियाँ, हाँ, श्रुति कन्या थी। स्वर्ग के लोग हैं या देव कन्या पूछती है। हाँ, हाँ। फिर जितनी भी भगवान ने जो मतलब जन्म लिए जैसे चाहे बाबा अवतार है चाहे और अलग अलग जो भी अवतार है हर उसमें जो भी मतलब जिन्होंने देखा भगवान की तरफ आकर्षित हुए फिर उन्होंने ये इच्छा की कि भगवान हमें पति के रूप में दिए। तो इस तरीके के 20 टाइप की जो जो लोग थे वो भगवान के लीला में थे। हम सोचते हैं कि मतलब हम उसको गलत उससे लेते हैं तो हमको कैसे समझना है बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। हरे बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे